हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर टीना शर्मा। और आज हम बात करेंगे इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि किस तरीके से हम अपना डिज़ायर्ड पार्टनर या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ताकि आगे की लाइफ हमारी खुशी खुशी बीत सके। तो देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हमारी लाइफ का जो होता है वो होता है डिज़ायर्ड पार्टनर, यानी कि एक आइडियल पार्टनर, परफेक्ट पार्टनर जो हमारे से मैच कर सके, उसके साथ जो है आगे अपनी लाइफ को बिताना। तो अगर आपको एक परफेक्ट पार्टनर मिल जाता है तो आपकी लाइफ सच में बहुत इजी हो जाती है। तो इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने हस्बैंड को जो है अट्रैक्ट किया था, और ये बात वो भी फील करते हैं, और कि देयर वॉज एन अट्रैक्शन, बट हमारी अरेंज मैरिज थी। तो ये सब बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी इस वीडियो के एंड में। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे नॉर्मल जनरल पर्सनस की। जनरल पर्सन मतलब जैसे कि अगर आप लोगों को या तो किसी इंसान का आप पता है, आपको आप उसे जानते हैं, या फिर आप उसको नहीं जानते हैं और आपको बस एक अपना आइडियल पार्टनर चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिसको अपना सिर्फ आइडियल पार्टनर चाहिए, वो किसी को स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आइडियल पार्टनर कोई भी हो सकता है। तो हम सभी की इच्छा होती है कि हमारा जो है पार्टनर हमसे बहुत प्यार करे और दिखने में बहुत अच्छा हो, सैलरी, जॉब और सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो आपको सबसे पहले अपनी एक लिस्ट बना लेनी है इन्हीं सब क्वालिटीज़ की, जो जो आपको अपने पार्टनर में चाहिए। उसका रंग कैसा होगा, उसका देखने में कैसे, लुक्स कैसी होंगी, हाइट, सब आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि उसका नेचर कैसा होगा, वो आपके साथ कैसा बिहेव करेगा। कि देखिए, जो लुक्स हैं, सैलरी है, ये सब इतना मैटर नहीं करती जितना कि आपके साथ बिहेव जो है आपका पार्टनर किस तरीके से करेगा, किस तरीके से उसका कोर नेचर होगा आपके पार्टनर का, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप के लिए। और ये बात मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जॉब को और उसको देखेंगे तो आपको मे बी आपको फिर बाद में ऐसा लगे कि हम काश मैं ये चीज़ मांग लेता या मांग लेती। तो आपको सारी चीज़ें, सारी क्वालिटीज़ को लिखना है पहले, कि आपको नेचर उस पर्सन का कैसा होना चाहिए, आपको किस तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि अगर आप लड़की हैं तो आपको एक अपनी क्वीन की तरह वो बिहेव करे, आप ये लिख सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो आपको ये लिख सकते हैं कि वो आपको अपना सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन आप उसकी लाइफ में हो, और वो आपको अपना प्रिंस माने और आपको प्रिंस की तरह जो है ट्रीट करे। तो इस तरीके से आप इस तरीके से अपना बिहेवियर उस बंदे का या लड़की का आप लिख सकते हैं उसकी क्वालिटीज़ के अंदर। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपको एक लिस्ट बना लेनी है। अब जब आप ये लिस्ट बना चुके हैं तो उसमें जो आप बिहेवियर की जो क्वालिटीज़ की जिनकी मैं बात करी कि उसे एक अच्छा इंसान होना चाहिए, ऑब्वियसली आप सब यही चाहते होंगे। तो जो बिहेवियर की क्वालिटीज़ है वो सबसे पहले आप अपने अंदर जो है डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए हमारी जो वाइब्रेशन होती है वो उसी के साथ मैच करती है जैसे हम एक्चुअली होते हैं। तो अपनी जो है वो क्वालिटीज़ जो आपने लिखी हैं एक्चुअली बिहेवियर की, आप सैलरी या फिर लुक्स की आप नहीं कर सकते हैं, बट बिहेवियर की जैसे आपने क्वालिटीज़ लिखी हैं वो अपने अंदर आप डेवलप करना स्टार्ट कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, सेल्फ लव। देखिए, जब हम सेल्फ लव नहीं करते तो हमारे अंदर सेल्फ वर्थ नहीं आती, तो हमें ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ के लायक नहीं हैं। और ये आपको ऐसा लगेगा नहीं, ये सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बैठा होता है अगर आप सेल्फ लव नहीं करते हैं। तो आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना होगा। सेल्फ लव का मतलब आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी होगी अपनी लाइफ में। जैसे कि हम कई बार अपनी हेल्थ को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, हम अपनी हेल्थ को साइड में रखकर पूरी पूरी रात जो है फ़ोन देखते हैं। इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। हम जंक ज़्यादा खाते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। तो ये हम सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डाल रहे हैं कि हम अपनी हम सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और हम अपनी बॉडी से ज़्यादा अपनी सेंसेस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और हम सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, और अब हम कुछ भी डाले जा रहे हैं, हम अपनी बॉडी का बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उसकी केयर तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे अंदर सेल्फ वर्थ की फीलिंग नहीं होगी तो जो सामने अगर आपका पार्टनर बिल्कुल आपकी सारी क्वालिटीज़ वाला भी मिलेगा तो भी वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ना ही वो आपको इतनी केयर कर पाएगा, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है अंदर की वो इस तरीके की होगी कि आप नेग्लेक्टेड जो है फील करेंगे हमेशा, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को नेग्लेक्ट किया है, अपने आप को नेग्लेक्ट किया है। तो आपको इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना होगा। और आपको ग्रेटिट्यूड जो मैं आपको प्रैक्टिस मैं ऑनलाइन भी करवाती हूँ ग्रेटिट्यूड की, ऑनलाइन आकर लाइव आकर जो ग्रेटिट्यूड मैजिक प्रैक्टिस है आप वो भी आप जो है साथ साथ करिए, क्योंकि वो आपकी पूरे सारे एरियाज़ के लिए है लाइफ की। तो अगर आप जैसे ही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सेल्फ लव अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। तो सेल्फ लव और सारी क्वालिटीज़ को आप पहले अपने अंदर क्रिएट करने की कोशिश करें, ताकि आपकी वाइब्रेशन आपके फ्यूचर पार्टनर से मिल जाए। ये थोड़ी सी डीप बातें हैं, बट धीरे धीरे ये शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है जो लोग इस चीज़ में नए हैं, बट ये बहुत ईजी है करना। उसके
उसके बाद आपको थर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपको क्वालिटीज़ लिख लेनी है, फिर आपको सेल्फ लव करना है, फिर ग्रेटिट्यूड करना है, और लास्ट में है, अब आता है प्यारा सा हमारा विजुलाइजेशन। तो जैसे ही आपने जो आपने क्वालिटीज़ लिखी हैं, वो आपको एक इमेजिनरी पर्सन बना लेना है, उसकी क्वालिटीज़ जैसा, उसके दिखने जैसा, उसके क्वालिफिकेशन उसकी जैसी हो, और वो किस तरीके से उठेगा बैठेगा। तो आपको ऐसे विजुलाइज़ करना है कि वो पर्सन आपके साथ है और आप उससे बातें कर रहे हैं। आप एक्ट एज इफ भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने वो पर्सन बैठा हुआ है और आप उससे बात कर रहे हैं, आप ब्लश कर रहे हैं, तो इस तरीके से। और वो आपको जो भी आप उसे कहलवाना चाहते हैं, आप ऐसे इमेजिनरी करवा सकते हैं। तो विजुलाइजेशन होता है, आप ये आँख खोल के कर सकते हैं, मतलब एक्ट एज इफ हो जाएगा। फिर अगर आप ऐसे जागते हुए करेंगे, इमेजिन करेंगे, जैसे हम प्ले करते हैं कोई कि जैसे हम बचपन में खेलते थे, जैसे प्ले करते हैं, ये बिल्कुल बच्चों जैसी बातें हैं, और यही मैनिफेस्ट होती हैं। तो आपने पहले भी सुना होगा, हमें बड़ों को कहते हैं कि जो बचपन में खेल खेले जाते हैं, जो लोग बचपन में जो खेल खेलते हैं, बड़े होकर फिर वो वही करते हैं। तो सुना होगा जैसे कि जो लोग कोई एरोप्लेन पायलट बनने का जो है बचपन में खेल खेलता है, तो वो बड़ा होकर वो पायलट भी ही बनता है, क्योंकि वो एक्ट एज इफ लग जाता है। तो ऐसे ही आपको एक ड्रामा करना है, एक क्रिएट करना है, एक 2 मिनट के लिए से एक्टिंग करनी है कि आपके सामने कोई पर्सन बैठा और आप ब्लश कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको फीलिंग क्रिएट करनी है, और आप ऐसे रात को आंख बंद करके भी विजुलाइज कर सकते हैं कि आप उसके साथ जा रहे हैं, अपने आप को देख सकते हैं, विजुलाइजेशन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप पहले हिल स्टेशंस पर गए हैं, या गोवा गए हैं, या आउट ऑफ कंट्री गए हैं, दूसरी कंट्री में गए हैं, दुबई गए हैं, तो इस तरीके से आप उन्हीं जगहों पर अपने पार्टनर के साथ खुद को जो है इमेजिन करना है। तो ये बहुत 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 पावरफुल जो है टेक्निक मैंने आपको बता दी है, और ये आपको करना है। और उसके बाद आपको विजुलाइजेशन जो है, जब तक आपको ठीक लगता है करिए, उसके बाद आप इसको लेट गो कर सकते हैं। लेट गो का मतलब फिर आप इसको बंद कर सकते हैं करना, और फिर उसके बाद आप गॉड पे छोड़ सकते हैं, यूनिवर्स पे छोड़ सकते हैं कि मैंने अपनी तरफ का पार्ट कर दिया है, अब आपकी बारी है। तो आप जो क्वालिटीज़ आपने लिखी है वो आपको हर रोज़ पढ़नी है, लगभग 30 दिन के लिए, और फिर उसके साथ साथ भी आप विजुलाइज़ कर सकते हैं। 30 दिन के बाद ये प्रैक्टिस आप पढ़ने वाली बंद कर सकते हैं, विजुलाइजेशन कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है, और हमें फीलिंग ही क्रिएट करनी है। ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव और विजुलाइजेशन आपको कंटिन्यू रखना है, और बस अब फिर आप मैजिक देखेंगे, और आपको 100% बिलीव करना है इन चीज़ों में, तो आप मैजिक देखेंगे। और जो लोग स्पेसिफिक पर्सन, अगर आप किसी को जानते हैं, तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। उस पर्सन के बारे जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं आपको लिख देनी है, उन्हें पढ़ना है, विजुलाइज़ करना है कि आप उस पर्सन के साथ हैं। आप मैं उन लोगों की बात करूँ जो लोग किसी स्पेसिफिक पर्सन को जिन्हें वो जानते हैं उनके साथ मैरिज करना चाहते हैं, या उनको रिलेशन करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप उसके बारे में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड और सेल्फ लव करेंगे, और फिर आप उसकी जैसी क्वालिटीज़ अपने अंदर, बिहेवियर की क्वालिटीज़ अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे, और सेल्फ लव करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, और फिर विजुलाइजेशन करेंगे। इसके अलावा आपको एफर्मेशन में दे रही हूँ, जिन लोगों को कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, नॉर्मल डिज़ायर्ड पर्सन चाहिए, उसके लिए है आई एम गेटिंग द लव फ्रॉम माई पार्टनर एंड आई एम फीलिंग वेरी लव्ड एंड हैप्पी। सो ये लिखना बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको वो बंदा मे बी आपका पार्टनर प्यार भी कर सकता है, मे बी आप फील ना करें, तो आप फील कर रहे हैं, आपको ये भी बोलना है, और आप एन्जॉय भी कर रहे हैं, आपको हैप्पी भी हैं आप उसके साथ। तो आप ये लिखेंगे, द लव इज़ फ्लोइंग इन माई लाइफ एंड माई पार्टनर इज़ लविंग मी, केयरिंग मी। इस तरीके की आप एफर्मेशन बना सकते हैं और लिख सकते हैं, द माई पार्टनर इज़ लविंग मी एंड केयरिंग मी एंड आई एम वेरी इन्जॉइंग माई लाइफ विद माई पार्टनर। ठीक है, तो आप इस तरीके की एफर्मेशन कोई भी एक जो भी आपको अच्छी लगती है, आपको क्लिक करती है, आप उसके साथ रेजोनेट करते हैं, आपको दिल से अच्छी लगी है कोई एफर्मेशन जो मैंने अभी बताई हैं, आप बैक करके देख सकते हैं वीडियो, और उसके बाद आप उसको रिपीट कर सकते हैं उस एफर्मेशंस को लगभग 30 दिन के लिए, और फिर वो एफर्मेशंस आप बंद कर सकते हैं। आप सिर्फ विजुलाइजेशन कंटिन्यू रखेंगे, तो जो आपकी एफर्मेशन है और जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो आपकी जो है 30 दिन चलेंगी, और उसके बाद विजुलाइजेशन आपकी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जो आपकी एफर्मेशन की राइटिंग है और आपकी क्वालिटीज़ की जो पढ़ने की जो प्रैक्टिस है, वो 30 दिन के बाद आप लेट गो कर देंगे, यूनिवर्स को बोलेंगे कि मैं अपना पार्ट कर चुका हूँ, 100% मैं आप पे बिलीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अब मैं रिसीव के मोड में हूँ, और रिसीव करने के लिए एकदम रेडी हूँ अपने पार्टनर। और फिर आप मैजिक देखेंगे। अब मैं बात करती हूँ अपनी, कि मैंने किस तरीके से अपने हस्बैंड को अट्रैक्ट किया था। तो देखिए, जब मैं अनमैरिड थी तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती थी, तो जो मेरी शादी से पहले जो मेरी मैनिफेस्टेशंस हैं, जैसे कि जॉब है, मेरा पार्टनर है, वो सारी अनकॉन्शियस है, यानी कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था, लेकिन मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही
ही फॉलो कर रही थी, उसकी टेक्नीक ही फॉलो कर रही थी। और शादी के बाद मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता लगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये द सीक्रेट मूवी दिखाई थी। तो फिर मुझे चाहिए था कि मैं एक डॉक्टर से शादी करूं, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो हस्बैंड है वो दिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो आप लोग समझ रहे हैं या नहीं, बट मुझे ज़्यादा स्मार्ट जो है लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो स्मार्ट लड़के हैं वो ट्रस्ट वर्दी नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं, दूसरे उनके ज़्यादा अफेयर्स होते हैं। तो मैं चाहती थी कि मेरा हस्बैंड देखने में बिल्कुल भी अच्छा ना हो, और डॉक्टर होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा एक शरीफ इंसान होना चाहिए जो ज़्यादा लड़कीबाजी ना करे। बट जैसे हमारी जनरेशन है उसमें आजकल ऐसा ऐसा जो है लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। बट मैं मैं बहुत ज़्यादा पहले भगवान में बहुत ज़्यादा पहले से ही बिलीव करती हूँ, और उस टाइम तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करती थी। तो मैं भगवान से ऐसे ही बोल देती थी कि मुझे ये क्वालिटी जैसे मैंने बताई है आपको, तो मैं ऐसे लिखती तो नहीं थी, बट मैं ऐसे गॉड को बोलती थी कि बहुत सीधा हो, डॉक्टर हो, और दिखने में बहुत बेकार हो। तो बट ऐसा नहीं है कि मेरा हस्बैंड दिखने में बेकार है, बट हाँ जैसे उस टाइम जो लड़के मुझे ऐसा लगता था कि फ्लर्टिंग है वो ऐसा ना हो। एक्चुअली मेरा कहने का ये मतलब था। तो गॉड जो है कनेक्शन जब आपका बन जाता है तो गॉड आपकी बातें फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन समझते हैं। तो मेरे अंदर वो वाइब्रेशन थी कि उस तरीके का हो हस्बैंड, और बहुत ज़्यादा सीधा हो, और दिल का बहुत साफ़ हो। तो मैं खुद भी ऐसी हूँ, दिल की जो बिहेवियर है उसको हम कॉपी कर सकते हैं, वो वाइब्रेशन मैच कर जाती है। तो मैंने जो है यही फिर सोचा था, और यही मेरे साथ हुआ। मेरे हस्बैंड हैं जो वो उनके उस टाइम पे बाल बिल्कुल भी नहीं थे सिर पे, पीछे बाल्डनेस आ जाती है लड़कों में, तो उनको थोड़ी थोड़ी बाल्डनेस थी उस टाइम पे जब उन्होंने शादी मतलब मुझे जब रिश्ता हमारा पक्का हुआ था। काफ़ी स्मार्ट स्मार्ट लड़के भी जो है से बातें चली थी शादी की, बट किसी वजह से जो है मना होती चली गई। किसी में कोई बैड हैबिट थी, या कोई बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन था, या फिर बहुत ज़्यादा बहुत दूर थे कुछ तो इस तरह से सब मना होते चले गए अपने आप। और फिर मेरे हस्बैंड की एंट्री हुई, और उनकी देखते ही क्लिक कर गई बात करते ही, और हमारी जो है शादी हो गई। और उसके बाद शादी के बाद वो बिल्कुल बाल्ड हो गए थे उस टाइम, और वो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, और वो बिल्कुल जैसा मैं चाहती थी बिहेवियर उनका वैसा ही था, कि वो बहुत ज़्यादा शरीफ हैं, वो लड़कीबाजी बिल्कुल भी नहीं करते, उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। ये भी हाँ मेरी लिस्ट में था कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं रहनी चाहिए कभी भी, उनकी कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी, क्योंकि वो इन चीज़ों में इतने अच्छे नहीं थे किसी को इम्प्रेस करने में, क्योंकि वो मे बी दिखने में इतने ज़्यादा नहीं थे, मे बी कॉन्फिडेंस उनका लड़कियों को लेकर इतना नहीं था, तो इस तरीके से थे। और फिर वो पूरे जब बाल्ड हो गए तो बहुत ज़्यादा बुरे दिखते थे, बट बाद में उन्होंने ट्रांसप्लांट करा लिया है, तो अब वो ठीक है। बट जैसे मैं चाहती थी वो सारे ऐसे होते चले गए, क्योंकि मुझे अपने भगवान पर बिलीव था। तो भगवान भी कह सकते हैं हम यूनिवर्स को, और भगवान को यूनिवर्स भी कह सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल लेट गो कर दिया था। मैंने उनको बता दिया था, मैंने 3 या 4 बार किया था। ऐसा नहीं कि मैंने कोई व्रत वगैरह रखे थे कि नहीं, बट मैं भगवान को बताती थी, मैं बहुत कनेक्टेड फील करती थी गॉड से। तो आपको भी ऐसे यूनिवर्स से कनेक्टेड फील करना है, और ऐसा मानना है कि आपकी कोई बात सुन रहा है, आपको यूनिवर्स सुन रहा है आपकी बात, इस तरीके से बात करना है यूनिवर्स को, और उसके बाद फिर लेट गो कर देना। फिर मैंने कुछ टाइम ही किया होगा ये, और उसके बाद मैं भूल गई ज़्यादा। हर बार तो अनमैरिड में थी तो मैं इतना ज़्यादा नहीं करती थी, तो पढ़ाई में ही लगी रहती थी मैं, अपना जॉब वगैरह किया था मेरा, तो इस चीज़ में मैं इतनी थी भी नहीं। तो मैंने काफ़ी कम टाइम के लिए किया, लेकिन मैंने लेट गो कर दी कि मैं आप गॉड, मैंने आपको अपनी विश बता दी है, ये क्वालिटीज़ है, ये चाहिए, और आप आगे आप देखो। तो मैंने इस तरह लेट गो भी किया, मैंने क्वालिटीज़ भी बता दी थी, और मैंने लेट गो भी कर दिया था। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने गोवा में उस टाइम मुझे बड़ा शौक था कि अनमेरिड होते हैं हम, तब गोवा सभी की जाने की इच्छा होती है, बट कंजर्वेटिव फैमिली होने की वजह से मैं कभी गई नहीं थी शादी से पहले। तो मेरा मन था कि मैं गोवा जाऊँ, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं हनीमून पे जाऊँगी। तो मेरा शादी से पहले था कि मैं गोवा जाऊँ। तो शादी से जस्ट 2 महीने पहले मैंने अपनी फ्रेंड को ऐसे ही मैसेज में टाइप किया कि मैं अब गोवा जा रही हूँ, और दिसंबर में मैं गोवा जाऊँगी। मैंने सिर्फ ऐसा लिखा था, और ये फीलिंग बहुत ज़्यादा हायर इमोशंस के साथ हम जब कुछ भी लिखते हैं, किसी को बताते हैं, चाहे मजाक भी कर रहे हैं, यूनिवर्स सब सुनता है। तो मेरी फ्रेंड ने सच मान लिया उस चीज़ को, उसे लगा कि मैं सच कह रही हूँ। मैंने इस टाइम चैटिंग होती थी, उस टाइम तो मैं चैटिंग करी, मैसेजेस होते थे शायद, मैसेजेस किया मैंने कि मैं गोवा जा रही हूँ दिसंबर में, और फिर हम हनीमून पे दिसंबर में गोवा ही गए थे। तो ये सारी चीज़ मैंने मैनिफेस्ट करी थी, और मैंने ये बहुत ज़्यादा नेचुरल लॉ है, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि बहुत नेचुरल तरीके से हुआ सब कुछ, और आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, और ये बहुत ही नेचुरल फील होता है।